भक्त ध्रुव की अद्भुत कथा। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जब 5 साल के बच्चे ने भगवान को धरती पर बुला लिया। ध्रुव की अद्भुत सच्ची कथा। कभी सोचा है, एक छोटा सा बच्चा जिसे अपने ही पिता की गोद नसीब न हुई, वही बच्चा पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है और भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर देता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये पौराणिक सत्य ध्रुव की अमर कथा है, जिसका वर्णन भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था, जिसके राजा थे राजा उत्तानपाद। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, न्याय और सम्मान, प्रेम। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति स्नेह और करुणा की मूर्ति, और सुरुचि सौंदर्य के साथ साथ अहंकार से भरी हुई। सुनीति का पुत्र ध्रुव, जिसकी आंखों में एक ही सपना था, पिता का थोड़ा सा प्यार, और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। एक दिन महल में राजा सिंहासन पर बैठे थे। छोटा ध्रुव दौड़ता हुआ आया, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में उम्मीद। पिताजी, वो उनकी गोद में बैठने ही वाला था, अचानक एक कड़क आवाज गूंजी, रुको। वो थी सुरुचि, तुम्हें इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा महल शांत हो गया। अगर यहाँ बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगला जन्म मेरे गर्भ से हो। टूटता हुआ बचपन, ये शब्द नहीं थे, एक मासूम दिल पर वार था। ध्रुव की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने आंसू छिपाकर कहा, नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन इस दुनिया में अगर कोई सच्चा न्याय कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान है। उस रात एक छोटा सा बच्चा सोया नहीं। उसने निर्णय किया, अब मैं किसी इंसान से नहीं, सीधे भगवान से अपना हक मांगूंगा। और फिर माँ से आज्ञा ले वो अकेले ही वन को चले। घना जंगल, डर, अंधेरा, लेकिन ध्रुव के कदम नहीं रुके। तभी आकाश से वीणा की धुन सुनाई दी। प्रकट हुए नारद मुनि। बोले, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने दृढ़ता से कहा, भगवान को पाने। नारद जी ने कई बार रोका, पर ध्रुव का विश्वास अटल था। आखिरकार उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब शुरू हुई वो तपस्या जो इतिहास बन गई। दिन नहीं, महीने नहीं, पूरा अस्तित्व हिलने लगा। पहले फल, फिर पत्ते, फिर जल, फिर वायु, और अंत में ध्रुव एक पैर पर खड़ा। पूरी सृष्टि जैसे उसकी सांसों के साथ चल रही थी। देवता भयभीत हो उठे। यह बालक कौन है? अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। समय जैसे थम गया और प्रकट हुए भगवान विष्णु। शंख, चक्र, गदा, पद्म, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। ध्रुव ने आंखें खोली। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जिसे पाने के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया था, वो उनके सामने थे। भगवान ने कहा, वत्स, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव रो पड़ा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको पा लिया, यही सबसे बड़ा सुख है। भगवान मुस्कुराए, तुमने संसार को सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया है। तुम्हें ऐसा स्थान मिलेगा जो कभी नहीं टिकेगा। और उसी क्षण ध्रुव बन गए ध्रुव तारा। आज भी रात के अंधेरे में जब आप आसमान की ओर देखते हैं, एक तारा हमेशा स्थिर दिखता है। वो सिर्फ तारा नहीं, वो है अटूट विश्वास की मिसाल। वो है ध्रुव। जब इंसान साथ छोड़ दे, भगवान साथ देते हैं। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी आना पड़ता है। उम्र नहीं, विश्वास मायने रखता है। जय लक्ष्मी नारायण।